हम लोग रविवारीय आराधना को आरंभ करेंगे इस ऑनलाइन के माध्यम से, जबकि हमारा एक महायाजक है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ हम प्रत्येक विश्वासियों को दी, और इन दिनों जब आराधनालय बंद हैं तब ऐसे समय में इन माध्यमों के द्वारा तू आप अपनी महिमा करने के लिए हम प्रत्येक को प्रोत्साहित किया है। धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, अब हर एक धन्यवाद हृदय को, हर एक विश्वास को, हर एक विश्वासियों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। हर एक के धन्यवाद हृदय को तू आप ग्रहण कर, हर एक की स्तुति और महिमा को तू आप ग्रहण कर, और हर एक की पुकार को तू आप सुन, और अपनी अनुग्रह इस जगत पर सदा सर्वदा बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। आइए सर्वप्रथम हम अपने अपने पापों को परमेश्वर पिता के निकट मान लें, ताकि परमेश्वर अपनी पवित्रता की सहभागिता में हर एक को आनंदित करे। हे परम दयावान और पवित्र परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण और असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध और खुद के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पापों को आप क्षमा कर दीजिए। अपनी दया, अपनी अनुग्रह हम पर बना रखिए। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ और परिपूर्णता हम प्रत्येक को प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन।
सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, हम सबको जीवन सुधारने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रदान करे और अपनी अनुग्रह दे, ताकि उसकी पवित्रता सदा सर्वदा हमारे साथ बनी रहे। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम लोग इस समय कल एक प्रार्थना को हम लोग परमेश्वर पिता के निकट रखें। स्वर्गरोहण की प्रार्थना को हम परमेश्वर पिता के निकट हम रखें। और यह पुनरुत्थान पर्व के पश्चात यह 6वां प्रभुवार है। आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसकी निरंतर उपस्थिति का ऐसा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसकी आराधना और सेवा करें और उनके कार्यों के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रत्येक उन प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करें जो बीमारी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, और विशेष रीति से ऐसे समय में हम सभी संक्रमित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की चंगाई हमारे बीच में सदा सर्वदा बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, सभी दुखित मन वालों पर अपनी अनुग्रह प्रकट कर, सभी असहाय लोगों को तू आप संभालने वाला बन। हे परमेश्वर, और जितने भी प्रियजन संक्रमित हैं और संक्रमित होने के द्वारा कई बीमारियों से वे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। अपनी सामर्थपूर्ण इच्छा तू आप उन पर प्रकट कर और अपने हाथों से हर एक को तू आप चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि तू ही एकमात्र सामर्थी और जीवित परमेश्वर है जो हर एक को चंगाई दे सकता है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक डॉक्टर, नर्स, हर एक सफाई कर्मी, हर एक सेवा कर्मी और जितने भी प्रियजन व्यक्तिगत होकर के और संस्था होकर के, राज्य होकर के, देश होकर के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, ऐसे समय में आपकी सामर्थ जो जीवन का निर्माण है हर एक में वे डाल रहे हैं। परमेश्वर पिता, तू आप उनकी सहायता और उनकी अगुवाई कर, तू आप बुद्धि, ज्ञान, समझ बनकर और धन संपत्ति का ताकत बन करके हर एक रीति से हर एक के निर्माण के लिए हर एक को तू आपने जो वरदान दिया है सदा आपकी सुरक्षा में वे करते चले जाएं, और इस तरह से हमारे बीच में आपकी प्रेम, आपकी शांति, आपकी स्वस्थमय जीवन सदा सर्वदा बनी रहे। और जितने भी औषधियाँ हैं उनको तू आप हमारे लिए आशीषित कर, ताकि हम उन औषधियों को और हर एक टीकाकरण के कार्यों को आपकी इच्छा के निमित्त हम पूरा कर सकें और हर एक उत्तमता के साथ आप में बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम जीविकोपार्जन की हर एक क्षेत्रों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हर एक उत्तम पदार्थों का सोता तू आप है और हर एक कार्यों को फलवंत करने वाला तू आप है। प्रार्थना करते हैं इस जगत में मानव जाति की उन्नति और उत्थान के लिए, आर्थिक और हर एक क्षेत्र में मजबूती होने के लिए आपने
हम प्रत्येक को अपनी अनुग्रह दिया है। धन्यवाद देते हैं। अब उन अनुग्रह के कार्यों को सिद्ध और सफल करने में हम आपकी सहायता और आपकी आशीष चाहते हैं। परमेश्वर पिता, जगत होकर के, भूमि, थल, जल, वायु होकर के जो भी स्रोत आपने इस जगत में हमारे जीव को पाजन के लिए ठहराया है, उन्हें तू आप हमें कार्य करने में आशीषित कर। और तू आप कहा है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम इस जगत में करोगे वह फलवंत होगी। हाँ परमेश्वर पिता, उन कार्यों को सफल और सिद्ध करने में तू आप हमारी सहायता और अगुवाई कर, ताकि हम हर एक कार्यों के द्वारा आपके उद्देश्य को पूरा कर सकें और इस जगत पर आपके सुसमाचार हर एक का जीवन का आधार बनता चला जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके निकट आते हैं और प्रत्येक उन प्रियजनों को जो शोकित हैं आपके हाथों में हम सौंपते हैं, और उन प्रियजनों को जिन्हें हम आज अपने बीच में शारीरिक रूप से देख नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, परमेश्वर पिता हर एक प्रियजनों को हम आपके हाथों में सुपुर्द कर दिया है। परमेश्वर पिता, अपनी अनुग्रह और अपनी सामत जो तू आपने उस बड़ी प्रतिज्ञा के साथ कि हर एक दंड के भागी ना होंगे जो मेरे विश्वासी होंगे, हर एक वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे जो मेरी आज्ञाओं पर बने रहते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, तू आप अपने प्रियजनों को वह स्थान तू आपने दिया है, और तू आपने यह भी कहा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे लोग निवास स्थान पाएंगे। हाँ परमेश्वर पिता, उन आत्माओं को तू आपने अपने निवास स्थान पर विराजा है और उन्हें दंड की आज्ञा नहीं वरन अपने पुनरुत्थान की सहभागिता आपने उन्हें प्रदान किया है। धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी प्रत्येक शोकित परिवारों को आपके हाथों में हम सुरक्षित करते हैं। उन्हें सांत्वना और दिलासा और जीवन की आशा जो जीने की है भरपूरी के साथ हर एक को प्रदान कीजिए, ताकि आप में होकर के जीवन की हर एक उन गतिविधियों में वे सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें और हर एक शोक की बातें दूर हो जाए और आपकी सुख और समृद्धि और आपका आनंद हर एक के जीवन का आधार बनता चला जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम वचन में जाने से पहले एक गीत गाएंगे। Take
आज का वचन लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसके 44 पद से अंतिम 53 पद तक। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसके 44 पद से आगे। फिर यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थीं कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इन वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम प्रत्येक को प्रदान करता है, ताकि हम प्रत्येक आपके अनुयायी होकर के आपके पीछे चल सकें और जीवन की हर एक परिस्थितियों में जीत प्राप्त करते हुए अपने आप पर, इस संसार पर जीत प्राप्त करते हुए सदा स्वर्ग राज्य की ओर ताकते रहें। जो आशा, जो सामर्थ आपने हमें दी है, सदा हम उसमें बने रहें। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपनी सुरक्षा और अपनी सामर्थ और अपनी आशीष की भरपूरी हम प्रत्येक को दिया। और आज वह दिन है जो
परमेश्वर ने हमें दी कि हम उसकी महिमा में बने रहें और वह स्वर्ग राज्य की कामना जिसे उसने इस जगत पर प्रत्येक मानव जाति के लिए ठहरा दिया, हर एक हम उसे प्राप्त कर सकें। इसी विश्वास के साथ आज का यह दिन जो है, हम स्वर्ग आरोहण के रूप में हम देखते हैं, पाते हैं और स्वर्ग आरोहण पर्व के रूप में इसे हम मनाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज की तारीख में जब हम इन वचनों को और प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में हम देख पाते हैं, वह इस रूप से कि उसके जीवन के द्वारा इस जगत की हर एक व्यवस्था जो मानव जाति में क्रियाशील है, व्यवहारिक रूप से और हर एक क्षेत्र के द्वारा, और तब ऐसे समय में उस स्वर्ग राज की कामना हर एक इंसान करता है, हर एक इंसान करता है। इस पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक स्वर्ग राज की कामना वह करता है और इस रूप से कई कार्यों को वह अंजाम देता है। वरन आज प्रभु यीशु ख्रीस्त उस कार्य को हमारे लिए सिद्ध कर दिया ताकि हम प्रत्येक उस स्वर्ग राज्य के अनंत सामत को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसी आस और विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन को जब हम देखते हैं तो उन बातों को हम देख पाते हैं। सबसे प्रथम बात कि वह परमेश्वर की सामत में होकर के देह धारण किया, दुख सहा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु को प्राप्त किया और उस मृत्यु पर जीत प्राप्त करते हुए उसने पुनरुत्थान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया ताकि प्रत्येक मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार खुल जाए। और उस पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त बड़ी सामर्थ के साथ अपने उस सामर्थ को जो स्वर्ग राज्य की है, हर एक मनुष्यों पर वह प्रकट करता फिरा, हर एक लोगों पर उस स्वर्ग राज्य की सामर्थ को प्रकट करता फिरा। और इसी आशा और विश्वास के साथ वह स्वर्ग राज्य की हर एक गतिविधियों को, स्वर्ग राज्य की जीवित आशा को मनुष्यों पर उसने प्रकट किया और विशेष रूप से अपने चेलों को उन्होंने बताया। और जब वह स्वर्ग राज्य पर चढ़ने से पूर्व अर्थात स्वर्गरोहण से पूर्व वह अपने इन सामर्थ की बातों को उन्हें दे दिया ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उन्हें जाने, समझें और उस सत्यता पर सदा आनंद के साथ बढ़ते चले। और इसी विश्वास के साथ आज हम देख पाते हैं कि वह जैसा स्वर्ग पर चढ़ा वैसा महिमा के साथ वह इस जगत में पुनः आएगा। अर्थात आज हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की देह धारण, पुनरुत्थान, स्वर्गरोहण और इस जगत में पुनः आने की सामर्थ को हम देखते हैं। और इस स्वर्गरोहण के द्वारा परमेश्वर हम प्रत्येक को अपनी आनंद और अपनी आशीष इस रूप से देता है ताकि हम प्रत्येक उस स्वर्ग राज्य पर जहाँ वह विराजमान है, हम हर एक उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने वाले हो सके। और इसलिए आरंभ से लेकर के परमेश्वर ने अपने आप को प्रत्येक मनुष्यों के साथ वह प्रकट किया, प्रत्येक मनुष्यों के साथ। और इसलिए आदम
अब्राहम, इसहाक और जितने भी पूर्व में परमेश्वर के सामत में हर एक लोग पाए जाते, आज हम प्रत्येक भी परमेश्वर की सामर्थ में पाए जाते हैं। परंतु हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को छोड़ इस जगत में किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु ख्रीस्त को छोड़ इस जगत में किसी भी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं है। और बाइबल हमें बतलाती है कि आज हम जो उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं वह प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस जगत में परमेश्वर रूप होकर के मनुष्य रूप को धारण किया और मनुष्य रूप को धारण करते हुए अपने आप को इस योग्य शून्य कर दिया कि प्रत्येक वह अधिकार, प्रत्येक वह सामर्थ इस जगत में हर एक मनुष्यों के साथ वह निर्वाह कर सके, पर प्रत्येक मनुष्यों के साथ वह क्रियाशील हो सके। और इस तरह से आज वह अपनी गुणवत्ता इस जगत पर हर एक मनुष्यों को उद्धार देने के लिए और उद्धार को प्राप्त करने के लिए न्यौछावर कर दिया। तो आइए आज हम प्रत्येक इन वचनों के द्वारा सदा उसकी उपस्थिति में बने रहें, उनकी गुणवत्ताओं में बने रहें। आज हमारे पास प्रभु की सामर्थ है। प्रभु ने हम प्रत्येक को अपनी अनुग्रह में बनाए रखा है और जगत की हर एक उत्तम वस्तुओं को दिया है, वरन उनका इस्तेमाल हम अपने जीवन में एक दूसरे के निर्माण के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए हम पूरा करने वाले हो सके। और इस तरह से हमारे बीच में जो भी ईर्ष्या है, छल कपट है, द्वेष है, दोषारोपण की बातें हैं, वे सभी बातें हमारे जीवन से जाती रहे। और इसलिए परमेश्वर अपनी ओर से हम प्रत्येक को आह्वान करता है और प्रतिज्ञा दिलाता है कि आज हम जो कुछ भी एक दूसरे के निर्माण के लिए करते हैं, एक दूसरे के जीवन के लिए करते हैं, हर एक कार्य भलाई को उत्पन्न करती है। और दूसरे पक्ष में हम यह देख सकते हैं कि आज हमारे पास जगत में धन है, संपत्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, और ऐसा ही सामर्थ प्रभु यीशु ख्रीस्त में बनी रही थी और वह जो कुछ बोलता था वह हो जाता था और आज भी वह होता है और वह युगान युग भी होता रहेगा। वरन आज परमेश्वर हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है कि आज हम प्रभु में होकर के अपने हर एक कार्यों को हम कर सकें। तो आज इन वचनों से पहली शिक्षा यह है कि हम अपनी इच्छाओं को, जो शारीरिक है, जो सांसारिक है, उन पर हम लोग जीत प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, और हर एक स्वर्ग राज्य की हम कामना कर सकते हैं। स्वर्ग राज्य की हम कामना कर सकते हैं। और इस तरह से अवश्य है कि हम उसकी गुणवत्ता में स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहराए जा सकते हैं। वरन हम अपनी इच्छा को जब तक प्रभु में नहीं डालेंगे, समर्पित नहीं करेंगे, तो वह हमारी प्रत्येक इच्छाओं को वह धूमिल कर देगा, प्रत्येक इच्छाओं को वह समाप्त कर देगा। वरन उन इच्छाओं को प्रभु में होकर के हम समर्पित करने वाले हो सके, और इस तरह से हम परमेश्वर की गुणवत्ता में फलवंत होते चले जाएंगे। और इस तरह से इस जगत की हर एक वस्तु में जो हमारे लिए दी गई है, जीवन के लिए, आनंद के लिए, निर्माण के लिए, वह हर एक के लिए भलाई का कारण ठहरेगी। और इसलिए परमेश्वर स्वर्ग पर
उठाए जाने से पूर्व, स्वर्ग पर जाने से पूर्व वह अपने सामर्थ को इस योग्य ठहरा दिया कि जाओ, तुम इस पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो, मेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें प्रभु में जीवित सामर्थ के साथ स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करो। मसीह मेरे प्रिय, आज हम प्रभु को स्वीकार करने वाले हो सके, उसे अपने आप को समर्पित करने वाले हो सके, और इस तरह से आज वह स्वर्ग पर से जो उतरा इस जगत पर, हर एक बातों में वह निष्कलंक ठहरा और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी उसने जीत प्राप्त की और स्वर्ग राज्य पर वह आज परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। और इसी आशा और विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त भी निरंतर हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य पर स्थान बनाने जा रहा हूँ, स्थान बनाने जा रहा हूँ। अर्थात हम यह जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जो परमेश्वर का पुत्र के रूप में जिसे हम जानते हैं, वह स्वयं परमेश्वर ही है और वह जहाँ है अपने निवास स्थान में हर एक को स्थान देना चाहता है। तो आइए आज हम भी अपने अपने जीवन को उस योग्य बना सकें ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामर्थ्य में बने रहें। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज परमेश्वर उस आनंद को जो बड़ी भरपूरी के साथ है, ज्ञान के साथ है, बुद्धि के साथ है, समझ के साथ है, विचार के साथ है और हमारे जीवन की हर एक कार्य व्यवहार के साथ है और हमारे हर एक निर्णयों के साथ है, तब ऐसे समय में हम उन्हीं निर्णयों को ले सकें जो परमेश्वर में सत्यता का बखान करती है। और सत्यता जो परमेश्वर में है सदा हमें एक सिद्धता की ओर लेकर के जाती है और हर एक असत्यता पर वह हम प्रत्येक को जीत प्रदान करती है। आज हम ऐसे जगत में जी रहे हैं जहां हर एक ओर अनैतिकता है, कई चुनौतियां हैं, कई समस्याएं हैं, कई परेशानियां हैं और इस संघर्षपूर्ण जीवन में हर एक हम परमेश्वर की सहभागिता होकर के, अर्थात उसे अपना एक पतवार बना करके, अपने जीवन का आधार बना करके अपने जीवन को उस जीवित सामर्थ के साथ हम आगे बढ़ा सकें ताकि हर एक उन मंजिलों को हम प्राप्त करते चले जाएं और स्वर्ग राज्य की स्थापना में, स्वर्ग राज्य की सामर्थ्य में अपने आप को, एक दूसरे को हम आगे बढ़ा सकें। और इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्ग पर आज विराजमान होकर के हर एक को यह आह्वान करता है कि हम उसके न्याय चाल चलन अपने आप में दे सकें, अपने आप में उसकी गुणवत्ता को चाल चलन के रूप में हम प्रकट करने वाले हो सकें। और तभी जब हम उसके चाल चलन को, उसके कार्य व्यवहार को अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हम एक दूसरे को हम क्षमा कर सकते हैं, तभी हम एक दूसरे को हम क्षमा कर सकते हैं। अन्यथा आज क्षमा की तो बात नहीं, वरन एक ललकार हम एक दूसरे को देते हैं, एक ललकार हम एक दूसरे को देते हैं। वरन परमेश्वर हम प्रत्येक को निरंतर एक दीनता के साथ, एक सामर्थ्य के साथ वह हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके। और इस तरह से परमेश्वर
जब इस जगत में आएगा तो अवश्य हर एक को अपनी सामर्थ्य में पाएगा, अपनी सामर्थ्य में पाएगा। और इस तरह से इस संघर्षपूर्ण जीवन में, इस अनैतिकता भरी जीवन में हर एक हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो मसीह में मेरे प्रियो, इस स्वर्गरोहण के द्वारा, इस स्वर्गरोहण पर्व के द्वारा परमेश्वर हम प्रत्येक को संदेश देता है कि हम प्रत्येक अपने आप को स्वर्ग राज्य में के लिए तैयार करने वाले हो सके, और जब उसका आना हो तो हर एक हम उसको ग्रहण योग्य ठहराए जा सके, हर एक हम उसको स्वीकार करने व योग्य ठहराए जा सके, ताकि वह हम प्रत्येक को स्वीकार करे और अनंत सामर्थ में हम प्रत्येक को वह सहभागी कर सके। तभी हम यह कह सकते हैं कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा। और इसी आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर आज हम प्रत्येक को वह आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है कि जो मेरे विश्वासी हैं, जो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं है। तो प्रभु में अति प्रियो, आज यह स्वर्गरोहण की जो पर्व है, उन कार्यों के द्वारा, उन जीवन की हर एक उपलब्धियों के द्वारा परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है, ताकि हम प्रत्येक प्रभु में होकर के अपने जीवन को समर्पित करने वाले हो सकें, उसकी आज्ञाओं में बने रह सकें और उसके चाल चलन में अपने जीवन को निरंतर सुधारते चले जाएं, ताकि हर एक कार्य प्रभु में हम फलवंत हो सकें और इस तरह से वह अपनी सहभागिता में हम प्रत्येक को इस जगत पर जीत प्रदान करें। तो आइए हम उस नियम को जो हमारे जीवन में है प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम डालने वाले हो सके, ताकि इस जगत की जितने भी आंधियां आएं, लहरें आएं, तूफानें आएं, वह उस घर को कभी भी ढाने वाला ना हो, वरन प्रभु की सामर्थ में हम बने रहें और सदा उसकी आनंद को हम अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सकें, उस पर चलने वाले हो सकें और उस पर आनंदित होने वाले हो सकें, ताकि इस जगत की हर एक परिस्थिति जो प्रभु में है उससे हम परमेश्वर के द्वारा ही जीत प्राप्त कर सकते हैं और उन सभी अनियंत्रित बातों पर हम नियंत्रण के साथ प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम उन्हीं कार्यों को करें जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस जगत में हम प्रत्येक को दिया, और स्वर्ग राज्य की कामना तभी हम कर सकते हैं। और अगर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अवश्य है कि हम स्वर्ग राज्य की कामना कभी भी नहीं कर सकते। और इस तरह से परमेश्वर आज हम प्रत्येक को इन वचनों के द्वारा पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग राज्य पर अपना स्थान प्रदान करना चाहता है। आइए हम प्रत्येक उस स्वर्ग राज्य को भी प्राप्त करने वाले हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा अपनी उपस्थिति सदा सर्वदा हमारे साथ बनाए रखे। आमीन। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा अपने उपस्थिति हम प्रत्येक को दी है। होने दीजिए कि हम प्रत्येक आपकी उपस्थिति में सदा सर्वदा बने रहें और आपकी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम अपने अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करेंगे।
मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामत से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे और इसी गीत के क्रम में हम अपने अपने भेंटों को और अपने अपने दानों को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हम लोग अर्पित कर सकते हैं। हम लोग गीत गाएंगे। और आइए हम प्रार्थना करें और हर एक उन बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें जो इस समय हमारे जीवन में जो विपत्ति है, संकट है और कई प्रकार के रोग है, उनसे परमेश्वर पिता हम प्रत्येक को चंगाई दिया है। कितनों को उन्होंने चंगाई दिया है और परमेश्वर हम प्रत्येक की रक्षा निरंतर करता रहे। हम सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और विशेष रूप से हम उन परिवारों के लिए हम धन्यवाद दें जहां लोग संक्रमित हो चुके थे और वे ठीक हो गए हैं, चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं। और जितने भी शोकित परिवार हैं उनके लिए, जो जिन्हें परमेश्वर ने अपने निकट बुला लिया है, उनके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। और विशेष रूप से हम कंडीर परिवार होकर के धन्यवाद दें, तिरकी परिवार होकर के धन्यवाद दें, बाखला परिवार होकर के धन्यवाद दें और तमाम परिवारों को हम परमेश्वर के हाथों में हम सुपुर्द करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हम नम्रतापूर्वक तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने दास दासियों को इस मरी से और संक्रामक की हर एक रोग से आपने चंगाई प्रदान किया और विभिन्न तरह की समस्या और चिंता से आपने उन्हें जीत प्रदान की। प्रत्येक परिवारों के लिए हम आपको मिलकर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक मंडली होकर के हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो दया हमने मांगी थी, हम आनंदपूर्वक यह अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे ही तेरी करुणा हर एक की ओर असीम है। जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं, हर एक को तू आप दिया है। परमेश्वर पिता, अब उन प्रियजनों के जीवन को तू आप अपनी सुरक्षा में ले और अपनी आनंद की भरपूरी में पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा आनंदित करता चला जा। साथ ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक मृतक विश्वासियों के लिए जिन्हें तू आपने अपना स्थान प्रदान किया है और अपने पुनरुत्थान में उन्हें सहभागी किया है और उनके लिए दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अनुग्रह और अपनी सामत हम प्रत्येक को दी और उनके हर एक कार्यों को हमने अंतिम क्रिया के द्वारा आप में ही समर्पित कर पाया है। प्रत्येक शोकित परिवारों को हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। उन्हें अपनी अनुग्रह और अपनी सामर्थ्य में तू आप बनाए रखिए ताकि प्रत्येक आप में विश्वासी होकर के
हर एक निर्णयों को ले सकें और जीवन की दौड़ में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हर एक उत्तम पदार्थों का दाता तू आप है। हम तमाम आशीष और अनुग्रह के लिए और हमारी सुरक्षा की कामना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे समय में जब हर एक ओर चिंताएं हैं, विपत्तियां हैं, संकट है, तब ऐसे समय में तू आप अपनी सुरक्षा हम प्रत्येक को दे, अपनी समझ तू आप हम प्रत्येक को दे, ताकि प्रत्येक हम आप में बने रह कर के जीवन की हर एक उपलब्धियों को प्राप्त करते चले जाएं और हमारे धन्यवादी हृदय आपको ग्रहण योग्य हो सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम अपने अपने भेंटों को और साथ ही साथ अपने आप को परमेश्वर पिता को समर्पित करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। इस जगत में हर एक उत्तम वस्तुओं को आपने दिया और उन्हीं में से हम अपने आप को और अपने धन संपत्तियों को आपकी महिमा के लिए अर्पित करते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा कर, अपने कलिसिया की हर एक गतिविधियों में तो आप उन्हें इस्तेमाल कर, ताकि आपकी अनुग्रह में सदा सर्वदा हम बने रहें और इस जगत में हमें किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी और कमी ना हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि हमने एक चित्त और एक मन होकर के आपसे आराधना की है और हमारी हर एक प्रार्थनाओं को आपने स्वीकार किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस आराधना में जो कुछ भी भूल चूक हुई उसे दया करके क्षमा कर दे और अपनी पवित्र सहभागिता में हम प्रत्येक को आनंदित कर और अपनी सहभागिता सदा सर्वदा हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि आपकी
जीवनदायक बातों में, आपकी सत्यता में सदा हम बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम एक दूसरे को परमेश्वर पिता के हाथों में सुपुर्द करते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो कुछ भी समाचार और जो कुछ भी सूचनाएं पेरिस की ओर से देने की है, तो आने वाले दिनों में हर एक सूचनाएं आप लोगों को दी जाएगी। इस ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे तो हमारी संत मार्ग की जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके द्वारा आप सबों को हर एक सूचना प्रदान की जाएगी। और ऐसे समय में हर एक हम एक दूसरे के लिए जिएं और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर की सामत हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे और इस विकट परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की सामत को और उसकी सुरक्षा को प्राप्त करते चले जाएं। सबों को पुनः धन्यवाद और यीशु सहाय।